हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जैसे कि देखा ही है कि अब तक क्या क्या मेरी तैयारी हो ही पाई है सकट चौथ की। बस पूजा की तैयारी मैंने कर ली थी, खाने को मैंने बीच में ही रोक दिया था क्योंकि भाई कथा के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट होता जा रहा था। और मैंने सोचा चलो पहले कथा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आके जो बची हुई तैयारी है वो मैं खाने की आके कर लूँगी। तो बस यहाँ पे पहले जल का लोटा तैयार किया, पूजा की दीपक वगैरह तैयार करके रख दिए, आके जलाएंगे। लेकिन पहले कथा कर लेते हैं सकट चौथ की। और देखिए दोस्तों, आके अब यहाँ पे मैंने ओढ़ना ओढ़ लिया है क्योंकि ना आज मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। जुकाम की शुरुआत हो चुकी है मुझे और बुखार भी था, पता चल नहीं रहा था। ठंडी ठंड लगे जा रही थी। मैं सोचा ठंडा दिन ही ज़्यादा है, लेकिन ठंडा दिन तो था ही। कुछ मेरे को ठंड इस वजह से भी लग रही थी, मतलब एक तरह से ना जाड़ा सा खाया जा रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा। सोल स्वेटर भी कम पड़ रहे थे, आज भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे खांसी जुकाम की शुरुआत हो चुकी थी शाम से। लेकिन इसके अगले दिन तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार जुकाम सब कुछ हो गया था। मतलब अगले दिन तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, तो इसके कुछ वीडियो लेट भी हो गया था। और एक वीडियो भेजने के बाद ना आपके पास, उसके बाद हुआ ये कि फिर बीच में समय ही नहीं मिल पाया 2 दिन। तो चलिए आज मैं सोचा चलो रात को बैठ के ये वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे चलिए अब सब आ चुके हैं और बस यहाँ पे रोली का टीका लगाएंगे सबको। और विशाखा सुनाएगी आज सकट चौथ माता की कहानी। कहते हैं किसी मिसरानी से, कन्या से, या अपने किसी बड़े बूढ़े से भी सुन सकते हैं। बड़ी बुजुर्ग जो होती हैं उनसे सुन लीजिए। तो यहाँ पे विशाखा सुना रही है। और यहाँ पे एक कटोरी में तिल ले लेते हैं पूजा में, उसमें एक सिक्का रख लेते हैं और एक लोटा जल का ले लेते हैं जिसमें सतिया काट कर एक कलावा बांध लेते हैं लोटे के मुंह पर। उसमें थोड़े से तिल डाल देते हैं और हाथ में तिल लेके तब ये कथा सुनी जाती है ओढ़ना ओढ़ के। हमारे यहाँ तो इसी तरह करी जाती है कथा। लगाएं और सफेद तिल और गुड़ को तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा चावल रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर तैर टिक्की करें। और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेरा तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली। और देखिए भी कथा करने के बाद अब यहाँ पे जो तिल हमने हाथ में लिए थे वो अपने पल्लू में बांध लिए, क्योंकि इसी से रात को चांद देवता को अर्घ दिया जाएगा। हमने भगवान जी के आगे माथा टेक लिया। बस माता रानी सबके घर में सुख शांति बनाई रहे, घर फले फूले, सबके घर में सबके खुशियाँ बनी रहे, बस यही प्रार्थना मैं करूँगी। और भी अपने पड़ोस के पैर छू के फिर मैं आ गई थी घर पे। अब यहाँ पे मंदिर में अपने पूजा करूँगी। तो यहाँ पे एक कटोरी में तिलकुट ले लिया है, उसमें 1 रुपये का सिक्का रख दिया है और जोत जला के यहाँ पे भगवान जी को टीका करूँगी, तिलकुट का भोग लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे गणेश जी की आरती कर लूँगी। और फिर उसके बाद निकाला जाएगा बायना। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि तिलकुट जो बनाते हैं ना, उसी का हमारे यहाँ बायना निकाला जाता है। उसके ऊपर पैसे रख लेते हैं तिलकुट के ऊपर और हाथ में थोड़ा सा जल लेके उसके ऊपर से फेर कर और बस हाथ जोड़कर ये बायना हम अपने से बड़ों को देते हैं। जैसे मेरे यहाँ तो जिठानी है तो मैं उनको दे आती हूँ। और देखिए सबके यहाँ ना अपने अपने त्योहार वही है, माता रानी भी वही है, लेकिन करने का थोड़ा थोड़ा तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। किसी के यहाँ किस तरह ये पूजा होती है, किसी के यहाँ किस तरह ये पूजा की जाती है, हमारे यहाँ किस तरह की जाती है, तो वो आप सब देख ही लीजिए वीडियो में। वो आपको दिखाई रही थी मैं कि हमारे यहाँ आज की जो सकट चौथ माता की पूजा वो किस तरह की जाती है। तो यहाँ पे मैंने कृष का भी माथा टिकवाया था, विशाखा का, मतलब बच्चों का, सबका बच्चों को टीका करा मैंने और माथा टिकवाया कि सकट चौथ माता सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे परिवार पे। और देखिए जुकाम और खांसी अभी हो के चुकी है ना, बुखार हो के चुका है।
तो आवाज़ भी थोड़ा सा लड़खड़ा रही है, मतलब बोला नहीं जा रहा वीडियो के अंदर। और मैंने सोचा चलो आज तो वीडियो एडिट करके डाल ही देती हूँ। ऑलरेडी सकट चौथ का व्रत कितने दिन हो गए, लेकिन एक ही वीडियो जा पाया, पूरे दिन का वीडियो आपके पास पहुँच ही नहीं पाया है। तो मैंने सोचा चलो आज कैसे ना कैसे करके इस वीडियो को एडिट करके आप तक पहुँचाऊँगी ज़रूर। तो चलिए जी, कथा हमारी अच्छे से हो गई, पायना भी निकाल दिया है। और उसके बाद आ गई थी अब किचन में। विशाखा सारे जो टोकरी के बर्तन थे वो लगा रही थी, क्योंकि टोकरी ना फुल भर चुकी थी बर्तन मांज कर। तो वो काम कर रही है बर्तन लगाने का, और मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए आज बनाने जा रही हूँ मटर की कचौड़ियाँ। साथ में तिलकुट तो पहले ही बन गया है, क्योंकि उसकी तो पूजा ही होती है। और बस अब तो सब्जी बनानी है और आटा और तैयार करना है, और कचौड़ी जो बना रही हूँ मैं मटर की, उसको भी तैयार करके रखना है। तो किस तरह आज मैं मटर की कचौड़ियाँ बनाऊँगी वो देखिएगा वीडियो में, बहुत ही अच्छी लगती हैं ये खाने में। तो काफ़ी दिन से मन हो रहा था कि मटर की कचौड़ी बनाओ, तो मैंने सोचा चलो सकट चौथ पे बनाएंगे, इतना बड़ा त्योहार है। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई में ना सरसों का तेल ले लिया है, उसके अंदर डाल दिया था मैंने जीरा, साथ ही थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी थी उसके अंदर। और बस उसके बाद डाले टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। इतने मैंने सोचा चलो कचौड़ियों के लिए भी मसाला भिगो लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मसाला भिगोने की से क्या होता है कि हमारा मसाला भूनते हुए जलता नहीं है। तो यहाँ पे जो कचौड़ी के लिए मैंने मसाला लिया है ना, थोड़ी सी खटाई ली है इसके अंदर, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च ली है, थोड़ी सी सौंफ ली है, बाकी जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो लिए हैं, और साथ में थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी थी। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो के छोड़ देंगे मसालों को, थोड़ा नमक भी डाल दिया है मैंने। तो चलिए अब इनको भीगने देते हैं, और इतने पहले सब्जी छोंक लेते हैं। ज़्यादा देर तो नहीं भिगो पाई थी, क्योंकि जैसे ही टमाटर भुने ना, फिर मैंने साथ के साथ कचौड़ी की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और वैसे भी ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि तैयारी तो मैंने पहले ही शुरू कर दी थी। अब घर में सफाई करना, फिर वीडियो भी बनाना साथ में, थोड़ा उसमें भी लेट हो जाता है, बार बार कैमरे को सेट करना और पूजा करनी, शाम की कथा करनी, तो समय तो मतलब ज़्यादा लगना ही था। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने लोहे की कढ़ाई मांझ ली है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ये होता है कि खाना कुछ ही बनाना, चिपकता कम है, बहुत ही कम ही चिपकता है। तो इसलिए फिर मैंने कढ़ाई ले ली है लोहे की, और इसमें बनाएंगे हम मटर का मसाला। तो आज मेरी तरीके से बना के देखिएगा, मटर की कचौड़ी इतनी बढ़िया बनेंगी ना, टेस्टी बनेंगी, घर में सभी पसंद करेंगे। आलू की कचौड़ियाँ हुई, और किसी भी तरीके की कचौड़ी बनानी हो ना दाल की, तो हम किसी भी सीजन में बना सकते हैं। लेकिन जो मटर की कचौड़ियाँ होती है ना, वो इसी सीजन में बनाई जाती हैं, क्योंकि ना जो ताज़ा मटर आती है ना, मटर की कचौड़ी तो उसी की अच्छी लगती है। सफल मटर होती है ना, उसका वो स्वाद नहीं आता। तो बस यहाँ पे देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, और जो वो सब्जी वाली कढ़ाई थी उसको मैंने छोटी वाली गैस पे रख दिया है। तो धीरे धीरे हमारा मसाला पकता रहेगा। तो यहाँ पे उसमें भी मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्ची धनिया, उसमें तो नॉर्मल जो मसाले थे वो डाले, साथ में कसूरी मेथी भी डाल दी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी में कसूरी मेथी अच्छी लगती है। तो वहाँ पे धीरे धीरे मसाला हमारा पक रहा है। साथ में यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है लोहे की, उसके अंदर डाले थोड़ा सा सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, क्योंकि ज़्यादा तेल डालेंगे तो फिर मटर की कचौड़ियों के अंदर भी तेल तेल होगा, और बाहर तो तेल ऑलरेडी होते ही होता है। तो बस यहाँ पर जैसे तेल गर्म होगा ना, इसके अंदर मैंने भीगे हुए मसाले डाल दिए हैं। अच्छे से इन मसालों को हम पकाएंगे जब तक कि अपना तेल न छोड़ दें। थोड़ा सा जब मसाला भुन जाता है ना, उसका मसाले का कलर भी चेंज हो जाता है। मैंने इसके अंदर जो हरी मिर्च अदरक थी ना, वो नहीं डाली है। कारण ये है कि दोनों चीज़ ही नहीं है, और मार्केट में गई नहीं हो, तो एक आध सब्जी है मैंने मार्केट गली में से ही ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रखी थी। तो मैंने विशाखा को बोल दिया था, मैंने गुन्नू ऐसा कर, तो कुछ मतलब एक मटर ले ले, और साथ में इसके ले लियो टमाटर, क्योंकि टमाटर भी आज घर में नहीं थे, मम्मी के यहाँ से आई हूँ ना, उससे पहले सारी सब्जियाँ मैं ख़त्म करके गई थी घर के अंदर, क्योंकि 3-4 दिन फिर सब्जियाँ रखी रहती तो ख़राब भी हो जाती हैं, स्वाद वो वाला रहता नहीं है। तो बस यहाँ पे आज गली में से ये मटर ली थी मैंने, जो सब्जी वाला आया था। मैं तो लेटी हुई थी, क्योंकि तबीयत ढीली चल रही है। तो शुरुआत तो शाम से हो ही चुकी थी, जब मैं सो रही थी।
क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत हो नहीं रही थी रजाई में से निकलने की। तो विशाखा ने ली थी मटर और साथ में टमाटर। बस यहाँ पे देखिए जब मसाला मेरा भुन गया है तब मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए हैं। अब इस मसाले को भूनना बहुत अच्छी तरीके से होता है हमारा। जब देखिए अभी हरा हरा दिख रहा है ना, इसका रंग थोड़ा सा काला कालेपन पे आ जाए ना, तभी हमारे मटर सही से भुनेंगे। इसका ना हमें पानी सुखाना होता है, क्योंकि इस तरह अगर हम मटर भरेंगे ना तो फिर क्या होगा कि हमारी जो कचौड़े हैं वो फट जाएंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा रंग चेंज हो गया, थोड़ा सा और इसको पकाएंगे, फिर कर देंगे गैस को बंद। यहाँ पे देख लीजिए सब्जी के हाल क्या है। तो मैंने आलू तो डाल ही दिए थे, इसके अंदर साथ में पानी डाल दिया था, मसाले पहले ऑलरेडी सारे डाल ही चुकी थी। तो बस यहाँ पे जो सब्जी बनाएंगे वो थोड़ी रसेदार बनाएंगे, क्योंकि भाई कचौड़ी के साथ तो रसेदार ही सब्जी अच्छी लगती है आलू की। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, रंग भी चेंज हो चुका है मसाले का, और दूसरा देखिए यहाँ पे पानी भी अच्छे से सूख चुका है, धीरे धीरे कढ़ाई में चिपकना स्टार्ट हो गया था। तो बस इस मसाले को निकाल लेते हैं प्लेट में। और सबसे पहले यहाँ पे सब्जी को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मटर चलाते चलाते इतना समय मिल नहीं पा रहा था कि सब्जी को थोड़ा सा मैं ठीक कर पाऊँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आलू को जब फोड़ दूँगी जब थोड़े से पक जाएंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ना आजकल के जो आलू आ रहे हैं वो थोड़े टाइट ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको ना थोड़ा सा रई से घोट दिया है, क्योंकि हो क्या रहा था कि वो बहुत टाइट से हो गए थे ठंडा होने के बाद, तो गर्म करने पे भी नहीं उस तरह पक रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा रई से घोट दिया, क्योंकि घुटी हुई थोड़ी सब्जी हो ना तो अच्छी लगती है, और रसेदार सब्जी अच्छी लगती है कचौड़ी के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा मटर था भुना हुआ, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतने आटा तैयार कर लेते हैं। तो कचौड़े का आटा नॉर्मल जैसे ढीला सा आटा होता है ना, जैसे रोटियाँ जैसे हम बनाते हैं, थोड़ा इस तरह तैयार होता है, मतलब हल्का ढीला ही आटा तैयार होता है कचौड़ियों के लिए। इससे क्या होता है कि कचौड़ियाँ जब हम फैलाते हैं ना तो उसमें भी आसानी रहती है, क्योंकि इनको हमें हल्के हाथ से ही फैलाना होता है, और फिर उसके बाद हमारी जो कचौड़ियाँ फटती भी नहीं है। तो इसलिए जब भी आटा कचौड़ियों का या पराठों का लगाना, थोड़ा ढीला ही लगाया जाता है। जितनी देर मैंने आटा तैयार किया इतनी देर में ना सब्ज़ी भी हमारे बनकर तैयार हो गई थी। धीमी धीमी आँच में मैंने काफ़ी देर सब्ज़ी को पकाया है, तब कहीं जाके इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हुई है। सब्ज़ी जब हमारी अच्छे से पक जाती है ना, उसकी पहचान एक और होती है, हमारा सगाड़ा तो हो ही जाता है, साथ में जो हमारी सब्ज़ी की चिकनाई होती ना वो भी ऊपर तैर कर आ जाती है। सब्ज़ी वैसे तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन बस कमी एक ही चीज़ की थी, हरे धनिये की। तो यहाँ पे सब्जी को भी मैंने निकाल लिया, एक भगोने के अंदर ढक के रख देते हैं ताकि सब्जी हमारी गर्म रहे। तो चलिए सब्जी तैयार है, आटा भी तैयार है, और साथ में हमारी मटर भी तैयार हो चुकी हैं। मटर भुनने की पहचान कलर चेंज होना तो होता ही है, लेकिन साथ में मटर की एक पहचान और होती है। जब आप ठंडा होने के बाद उस मटर को हाथ में उठाते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी दरदरी सी लगती है। आटा हमारा मारने के बाद कुछ देर रेस्ट ले चुका था, फिर से मैंने हल्का सा तेल लगाकर उसको फिर से एक बार मल दिया है, और उसमें से थोड़ी सी लोइयाँ मैंने पूरियों की बना ली हैं। पूरियाँ मैंने थोड़ी सी इसलिए बनाई हैं क्योंकि गाय की निकलेगी, और जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका भी खाना निकाला जाता है। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार पूर्वजों का खाना तो निकाला ही जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए वो तो बना ही लिए मैंने, बाकी जो भगवान जी का भोग लगाऊंगी मैं, वो लगाऊंगी कचौड़ियों का। अब आप ये सवाल मत करने बैठना कि भाई पूरियाँ क्यों, पूर्वजों के लिए कचौड़ियाँ क्यों नहीं, क्योंकि भाई देखिए जो पूरियाँ निकलती है वो गाय ही खाती है, और गाय हमारे यहाँ तो बड़े ही नखरे वाली है भाई। पूरे भी बड़े आराम से खा ले तो शुक्र मनाइए, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है गाय को किस तरह पूरी वगैरह खिलाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो गाय है ना बड़ी डाइटिंग वाली है भाई। रूखी रोटी खाना पसंद करती है, चुपड़ी रोटी भी पसंद नहीं करती खाना। तो ये लीजिए हमारी पूरियाँ बनके तैयार हो गई हैं, जो हमें निकालनी है गाय की और अपने पूर्वजों की। फूली फूली करारी करारी पूरियाँ। उसके बाद मैंने बनाई है कचौड़ियाँ।
कचौड़ियों को धीमी आंच पर ही पकाया जाता है। अभी तो क्या था कि पूरियाँ बनाई थी तो तेल थोड़ा गर्म ही था, तो बाद में मैंने गैस को कर दिया था धीमा। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अपने आप ही हमारी कचौड़ियाँ फूलती चली जाती हैं। मटर की कचौड़ियाँ ऐसी नहीं है कि आपकी पिचकी बनेंगी, फूली फूली बनेंगी, धीरे धीरे अपने आप ही फूलती चली जाती हैं। देखिए धीरे धीरे अपने आप फूल रही हैं। मटर की कचौड़ियाँ बनाना कोई मुश्किल खेल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। मटर को हमें लोई के अंदर थोड़ा सा फैला के लोई को तब उसके अंदर भरना होता है, और अच्छे से उसके बंद करने के बाद अच्छे से आराम से बेलन से बेलिए और कढ़ाई में तेल के अंदर छोड़ दीजिए। तेल थोड़ा धीमा होगा तो धीरे धीरे हमारी कचौड़ी फूलती अपने आप चली जाएंगी, और देखिए फूली फूली कचौड़ियाँ बनेंगी करारी करारी। अगर धीमी आंच पे सेकते हैं तो, तेज़ आंच पे एक कचौड़ी सेकोगे ना तो बिल्कुल भी कचौड़ी में स्वाद नहीं आएगा। थोड़ा सा धीरे सीखती हैं लेकिन स्वाद तो भरपूर आता है इन कचौड़ियों में, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट कचौड़ी बनती है। देखिए कितनी फूल फूल के हमारी कचौड़ी आ रखी है। और फिर देखिए इतनी सारी फूली बनी थी तो एक फूट की भी दिखा दी है कचौड़ी ने कि हाँ थोड़ी फूट भी सकती है, लेकिन वैसे सारी कचौड़ी भी फूली फूली बनी थी, बस उस कचौड़ी के अलावा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पूरी मैंने पूजा के लिए बना ली थी। तो यहाँ पे देखिए पितरों का खाना बनाने के लिए मैंने एक प्लेट में लगा लिया है, गाय की भी एक प्लेट में लगा ली, तैयार कर ली है। थोड़ी सब्जी और तिलकुट रख के, और यहाँ पे भगवान जी के भोग के लिए भी मैंने एक प्लेट तैयार कर लिया है। तो थोड़ा तिलकुट ले लिया है और साथ में सब्जी ले ली कटोरी में। बाकी पूरी रख के भगवान जी का भोग लाएंगे, लेकिन सबसे पहले निकलेगी पितरों की और फिर गाय का भोग लगेगा, फिर भगवान जी का भोग लगेगा। और देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पितरों का खाना निकलता है वो निकालते हैं हमारे घर में पुरुष। बाकी तो यहाँ पे कान्हा जी का भोग गाय की रोटी मैंने ही निकाल दी थी। भोग लगाने के बाद मैंने इनके लिए थाली लगा दी थी, और ये देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको कचौड़ी हमारे अंदर कितनी फूली फूली बनी है, और चारों तरफ हमारी मटर लगी हुई है। मटर को थोड़ा ही भरा जाता है, ज़्यादा भरोगे ना तो मटर का ज़्यादा ही स्वाद आएगा। तो रूखी भी खा सकते हैं इसको, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कचौड़ियाँ, और साथ में आप आलू की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। तो जब पूजा करी थी मैंने, भोग लगाया था कान्हा जी का, तो इन्होंने तो खाना खा लिया था। अब बच्चे थोड़ा सा लेट आए थे तो मैंने अब बच्चों के लिए बनाया है खाना। तो यहाँ पे चलिए अब आपके लिए थाली लगा देती हूँ, सकट चौथ के व्रत की हमारी थाली। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी है, साथ में है तिलकुट, मैया रानी का प्रसाद, और साथ में यहाँ पे गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी। तो आइए आप सब भी इंजॉय करिए सकट चौथ की हमारी व्रत थाली। तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की थाली कैसी लगी, मेरी व्रत पूजा कैसी लगी। तो चलिए यहाँ पे पहले खाना अंदर बच्चों को पहुँचा देती हूँ, तो बच्चे भी खाना खा लेंगे गर्मा गर्म। मैं तो जब भी खाऊंगी जब अर्घ दे लूँगी। तो दिखाती हूँ आपको मैं ये हमारी कचौड़ियाँ एक बार फिर से कितनी बढ़िया बढ़िया बन रही हैं। ये देखिए मटर भरी हुई, ज़्यादा कम आप अपनी मर्ज़ी से अंदर से मटर भर सकते हो, तो आराम से फूलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती मटर को फुलाने के लिए। मटर की कचौड़ियाँ एकदम, मटर की कचौड़ियाँ एकदम करारी करारी सीख रही हैं, और बच्चे भी आ गए खाना खाने के लिए। तो चलिए सबके लिए खाना सेक लेती हूँ। तो ये जो मटर की कचौड़ियाँ होती है धीमी धीमी थोड़ी सी सीखती हैं। घड़ी में बज चुके हैं 11:15, और अब अर्घ दे के आई हूँ, क्योंकि आज चांद देव ने दर्शन दिए ही नहीं है, तो इंतज़ार करते करते 11:15 हो गए तब अर्घ दिया है। तो चलिए अर्घ दे के आ चुकी हूँ, उसकी तो कोई वीडियो बन नहीं पाई, काफ़ी देर से छत पे इंतज़ार कर रही थी, लेकिन चांद देव निकले नहीं है।
तो 11:15 बजे आज सकट चौथ का अर्घ दिया गया है। तो चलिए अर्घ तो दे दिया है, अब जाके उस घर में पैर छूनेंगे, फिर आके खाना बनाऊंगी। चांद देवता की ये बड़ी गलत आदत है। सकट चौथ पे कई बार ना ज़्यादातर यही करते हैं कि निकलते ही नहीं, दिखते ही नहीं है। वैसे तो टाइमिंग के हिसाब से आज चांद 9 बजे तक निकल गया था, लेकिन बस घटा बादल होने की वजह से ठंड में, तो उस वजह से आज चांद देवता नज़र नहीं आए। तो चलिए उनका ध्यान करके फ़ोटो देख के मोबाइल में, तब मैंने आज अर्घ दिया था। और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए खाना। अब मैं अपना व्रत खोलूँगी और यहीं करूँगी वीडियो एंड। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भर के लाइक करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। और मेरी सभी बहनों माताओं को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।